हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और इंटेलिजेंस इंडिया के चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग अभी देख लेते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा। तो देखिए, अभी इसमें भयंकर तेज़ी दिख रही है और ये तेज़ी बहुत ही ज़्यादा सस्टेन करने वाली है अभी, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब न्यूज़ आ रहा है ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका ये सारे इन्फॉर्मेशन मांगे हैं और वो सारे इन्फॉर्मेशन अगर सही रहे तो उसमें आगे प्रोसीडिंग करेगा। और उसके बाद जब अभी कुछ ही दिन पहले 21 या 20 जुलाई को इसमें एजीआर का न्यूज़ आया था। तो उस दिन एजीआर का न्यूज़ नेगेटिव ना होने के चलते ये 4-5% ऊपर था। वो उस दिन भी अपर सर्किट लगा था। सबको लग रहा था कि मतलब उस दिन एक लोअर सर्किट देखने को मिलेगा और उसके बाद फिर से अपर सर्किट लगेगा, लेकिन उस दिन भी लोअर सर्किट नहीं लगा और अपर सर्किट में ही रहा। इसका मतलब कि उसको एनालिस्ट मतलब पॉजिटिव बता रहे हैं आरकॉम के लिए, और वो आरकॉम के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पॉजिटिव रहेगा और उसी के चलते मार्केट इसका बढ़ते जा रहा है। और अभी अभी उसने मतलब कि फ़िलहाल में 2-3 दिन पहले उसने अपना रेजिस्टेंस तोड़ा है और वो रेजिस्टेंस हमारा बन रहा था। रेजिस्टेंस आपको मैं दिखा दूँ, रेजिस्टेंस इसका बन रहा था ये वाला जो पॉइंट है 2.30 के आसपास में जो ये रेजिस्टेंस बन रहा था वो रेजिस्टेंस इसका था। और उस रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस करके वो ऊपर की तरफ में अभी गया हुआ है। तो देखिए, फर्स्ट तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था जो कि हमारा बन रहा था 1.80 1.90 के आसपास में। उसके बाद जो रेजिस्टेंस बन रहा था इस पॉइंट पे बन रहा था जो 2.40 के आसपास में था। तो 2.60 को उसने मतलब 2.40 को क्रॉस करके 2.60 पे गया था और उसके बाद ये अब मतलब एकदम ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है और बुल्स का इसमें एंट्री हो गया है। अब जो हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है वो इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस दिख रहा है और वो पॉइंट है हमारा 5 रुपये के आसपास में। तो 5 रुपये के आसपास में जो इसका रेजिस्टेंस बनेगा, इसका मतलब कि आरकॉम कम से कम अभी 5 रुपये पे जा सकता है। इसमें इतनी कैपेबिलिटी आ गई है और कैपेसिटी है कि ये जा सके। इसके फंडामेंटल्स भी धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। हालांकि ये मतलब इसका जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियोज़ और जो लॉन्ग टर्म में रेशियोज़ देखे जाते हैं वो थोड़े अभी नेगेटिव हैं, लेकिन इसके सर्किट के चलते ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉजिटिव हो चुका है। और इसमें मैं ये बता दूं आपको कि इसमें प्रोमोटर्स का 6% के आसपास में स्टेक है और इसमें सबसे ज़्यादा रिटेलर्स का है। आप लोग समझ लीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स भरे हुए हैं जिनको हम लोग रोबिनहुड इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं। और जो रोबिनहुड इन्वेस्टर हैं इसका मतलब कि वो नए नए इन्वेस्टर हैं और वो नए नए इन्वेस्टर्स आरकॉम में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि कोरोना के चलते जब मार्केट गिरा हुआ था और अभी भी मार्केट थोड़ा रिकवर कर गया है, तो जब गिरा हुआ था तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट खोले गए थे और उसके बाद से मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स का एंट्री हुआ और उसके बाद से ही आरकॉम में एक सर्किट देखने को हमें मिल रहा था। और यहीं से जो सर्किट स्टार्ट हुआ था और ये सर्किट अभी तक देखिए वह 0.80 और 0.90 के आसपास से यहाँ पे सर्किट लगना स्टार्ट हुआ था और वो सर्किट अभी यहाँ तक जा चुका है जो कि हमारा 2.70 का पॉइंट बन रहा है। तो देखिए, पहले तो यहाँ पे मैं आपको कैंडल स्टिक चार्ट दिखा देता हूँ, आप लोग को यहाँ से समझने में आसानी होगी कि पहले देखिए, पहले इसमें 0.05 का सर्किट लग रहा था, 0.05 पॉइंट का सर्किट लग रहा था। उसके बाद 0.10 का सर्किट लगना स्टार्ट हुआ और उसके बाद 0.20 का सर्किट अभी लगेगा और वो लगेगा 4 रुपये के आसपास से। 4 रुपये पे जब कंपनी जाएगी, 4 रुपये पे अभी जो 2.70 पे है वो कंपनी अगर 4 रुपये पे जाती है तो उसी दिन से 0.20 का एक सर्किट लगना स्टार्ट होगा और उसके बाद से आपको 8 रुपये पे जाके 0.40 का 0.04 हाँ 0.040 का यहाँ पे आपको सर्किट देखने को मिल सकता है। तो देखिए, पहले तो 0.5 का लगा, वो बहुत दिन तक सस्टेन किया। उसके बाद 0.10 का, उसके बाद 0.20 का और 0.40 का भी लगेगा, लेकिन वो 8 रुपये के बाद जाके, और जो 20 वाला है 0.20 वाला वो लगेगा 4 रुपये पे जाके। तो 4 रुपये पे जाएगा कंपनी और बहुत ही जल्दी 8 रुपये पे चले जाएगा और 8 रुपये पे जाने के बाद 0.40 का सर्किट लगेगा और वो बहुत ही आसानी से वो 10 रुपये 15 रुपये वो कवर करेगा। तो देखिए, आरकॉम बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है। इसने अपना रेजिस्टेंस भी तोड़ दिया है और वो रेजिस्टेंस इसका बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस माना जा रहा था, लेकिन उस रेजिस्टेंस को भी क्रॉस करके और ये कंपनी ऊपर की तरफ में जा चुकी है। तो इसके चलते इसमें एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आ रहा है और वो पॉजिटिव सेंटिमेंट बहुत ही जल्दी मतलब कि और भी ज़्यादा कंटिन्यू करने वाला है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, सबसे पहले बड़ी बात की एक इंडिकेटर है जिसको हम लोग एडीएक्स बोलते हैं। आप लोग को पता होगा एडीएक्स, जिसको ये
एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स बोलते हैं इसको, यहाँ से लाया जाता है। आप लोग इंडिकेटर्स में जाएंगे तो आप लोग को यहाँ से देखने को मिल सकता है ADX, जिसको हम लोग एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स बोलते हैं। तो इसका मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखिए अभी क्या है कि ये सबसे ऊपर 80 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है, ये आ गया है। इसका जो एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स है वो 80 के ऊपर आ चुका है, और 80 से ऊपर जाने का मतलब कि ये जो डायरेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ये सस्टेन कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स से बहुत ही ऊपर जा चुका है। तो देखिए ADX क्या होता है, ADX का मतलब कि जिस डायरेक्शन में भी जो शेयर जा रहा है उसमें अगर ये ADX बढ़ता है, इसका मतलब कि ये जो डायरेक्शन जा रहा है ऊपर की तरफ, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। अब दूसरी बात, अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और ADX बढ़ रहा है, इसका मतलब कि जो नीचे की तरफ आने वाला डायरेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और अगर ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है और ADX नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब कि ऊपर जाने वाला ये जो सेंटीमेंट है वो ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं करेगा, और एक दिन जाके वो मार्केट इसका नीचे आ जाएगा। तो ADX हमारा स्ट्रेंथ बताता है कि मार्केट किस ओर, इसका डायरेक्शन नहीं बताता, ये स्ट्रेंथ बताता है डायरेक्शन का। तो ये चीज़ें आप लोग नोट करके रख लीजिए। और यहाँ पे देखिए ADX बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि वो 80 से ऊपर जा चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और ये जो पॉइंट है और ये जो सर्किट है ये सस्टेन करेगा, और 4 रुपये पे इसको ये जल्दी ही जाएगा, और 4 रुपये के बाद 0.20 का सर्किट लगना स्टार्ट होगा, जो कि अभी 0.10 का लग रहा है, क्योंकि 2.60 से डायरेक्टली 2.70 पे मार्केट जा रहा है। पहले क्या हो रहा था कि 0.80 से 0.85 पे जाता था, फिर 0.85 से 0.90 पे जाता था, तो 0.5 करके 0.05 करके बढ़ रहा था पहले, लेकिन अभी 0.10 करके बढ़ रहा है, और उसके बाद 0.20 करके बढ़ने लगेगा 4 रुपये के बाद में। तो ये बहुत ही ज़्यादा अभी स्ट्रांग हो चुका है। यही एक अपडेट था अभी के लिए, ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस का अपडेट था। अभी अगर कुछ न्यूज़ आता है फंडामेंटल एनालिसिस का, ज़रूर दिया जाएगा इसमें। आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंटेंजर्स इंडिया के चैनल पर विजिट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।